बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। इससे पहले जो हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 करके आए हैं, क्वेश्चन 2 करके आए हैं, उसमें हमने देखा था कि हमने इनइक्वालिटीज़ निकाली थी, लेकिन वो एक ही प्लेन पे थी, सिर्फ एक्स प्लेन पे थी। अब एक्स इधर उन्होंने हमें कहा कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास वाई प्लेन होता है और ये हमारे पास एक्स प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन पे हमने ग्राफ ड्रा करना है और उसे शेड भी करना है, शेड द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो हम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2x + y लेस देन इज इक्वल टू है हमारे पास 6 के। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने इक्वालिटीज़ में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसके बाद हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हमने इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, क्योंकि हमने इसको इस ग्राफ पे शेड करना है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब एक्स इंटरसेप्ट पे देखेंगे ना, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास y है। जब हम x पे देखेंगे ना, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, 0। y हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अब देखें, अब इस इक्वेशन में y की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x आ गया हमारे पास 3 के इक्वल। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ड्रा होगा ग्राफ एक्स पे वो 3 के ऊपर होगा। अब वाई इंटरसेप्ट पे क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट पे होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जो होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब इस एक्स को हम एक्स की वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + y इज इक्वल टू 6। 2 0 दा 0 और y इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास y इंटरसेप्ट निकल गया और ये हमारे पास x इंटरसेप्ट निकल गया। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ बन गया। ये जो लाइन है ये हमारे पास किसकी है, वाई एक्सिस की, इस पे हमारे पास x 0 होता है। और ये हमारे पास किसकी लाइन है, एक्स एक्सिस की, इस पे हमारे पास y 0 होता है। तो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमारे पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा गैप रख लेना। ये यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 3। तो मैं इसे थोड़ा सा ना डार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब देखना है वाई पे भी हमारे पास पॉजिटिव है। अगर वाई पे भी हमारे पॉजिटिव है तो इस तरफ ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ ग्राफ बनता, अगर एक्स नेगेटिव होता तो इस तरफ ग्राफ बनता। ठीक है, एक्स के ऊपर बार लगी हुई है ना, और वाई के ऊपर भी बार लगी हुई है, इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे कहीं 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट लगा लिया। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे एक। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में उसने क्या कहा, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो मतलब शेड करना है, हमने शेड करने से पहले इसको देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास ट्रू है कि नहीं। ठीक है,
तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये मैं, और हमारे पास x भी ज़ीरो था और y भी ज़ीरो था। अब इन दोनों को इसमें पुट करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो लेस देन इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ज़ीरो तो 6 से लेस ही होता है, इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है ट्रू है। जब ट्रू होगा हमारे पास क्वेश्चन है तो हमारे पास जो शेड है वो रीजन की तरफ बनेगी, इस तरफ इसकी शेडिंग होगी, ठीक है, इस तरह इसको शेड कर लेना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू है हमारे पास 21 के। सबसे पहले हमने इस इनइक्वालिटी को चेंज करके हमने इक्वालिटी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ, हर क्वेश्चन में इसी तरह ही करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक। तो हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ बनाना है, तो एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ बनाने से पहले हमने देखना है कि एक्स की वैल्यू हमारे एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आता है और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0। अब इस वाई को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3x प्लस 7 0 इज इक्वल टू 21, ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। x इधर ही रह जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 दा 3 3 7 दा 21, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, पहले हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई है, हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और वाई की वैल्यू 0, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 होता है, जब हम इस x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 0 प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 21, 7 वाई इज इक्वल टू 21, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 दा 7 7 3 दा 21। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो इसमें हमारे पास क्या था, y इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 था और y की वैल्यू 3 आ गई। ये अब हमारे पास दो प्लेन पे इक्वेशन यहाँ पे ड्रा होगी, यहाँ पे लाइन ड्रा होगी, x पे 7 पे और y पे 3 पे। इस इक्वेशन जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको हमने इसका टेस्ट भी करना है, इसको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, जब टेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू भी हमारे पास 0 होती है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 होती है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू है हमारे पास 21 के। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21 है। अब देखें 0 21 से बड़ा तो नहीं ना है, तो ये इस वजह से ये हमारे पास फॉल्स होगा, ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो ग्राफ हमारे पास शेड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। मैं अभी आपको शेड करके दिखाता हूँ। अब देखना है हमने कि हमारे पास जब x इंटरसेप्ट हमने लिया था तो हमारे पास क्या आया थी, x की वैल्यू हमारे पास 7 थी और y की वैल्यू हमारे पास 0 थी। x की वैल्यू 7 थी और पॉजिटिव थी, पॉजिटिव होगी तो हम क्या लिखेंगे,
ये यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास x बार है, यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ पे हमारे पास y बार बार मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। अब हमारे पास 7 पॉजिटिव है, इस वजह से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ पर हमारे पास है 7 0, y की वैल्यू 0 है और 7 x की वैल्यू है। और दूसरी तरफ हमारे पास y इंटरसेप्ट पे, जो हमने y वाली लाइन पे अब देखना है, y इंटरसेप्ट पे हमारे पास x 0 है और y हमारे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 3 और ये पॉइंट है हमारे पास। अब हम इस पॉइंट को ड्रा कर लेंगे, इस पॉइंट को मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, 3 पे और 7 पे लाइन लगा दी है। अब देखें जब हमने टेस्ट किया था, जब हमने x की और y की वैल्यू 0 रखी थी, तो हमारे पास जो 0 था वो ग्रेटर आ रहा था 21 से। 0 तो 21 से कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये फॉल्स था। जब ये फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉइंट 0 0 x y की वैल्यू 0 0 थी ना, नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ नॉट टुवर्ड ओरिजिन। मतलब जब फॉल्स आएगा तो हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें हमारे पास ग्राफ नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ बन रहा था। अब हमारे पास ये फॉल्स है तो इसलिए ये नॉट टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ इसकी शेड होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है, ऊपर की तरफ इसकी शेड होगी। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, 3x - 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। सबसे पहले हमने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। इसको हम जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमने लिखना है, सबसे पहले हमने चेक करना है x इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ ड्रा करना, उसके लिए हम x इंटरसेप्ट करेंगे और y इंटरसेप्ट भी करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने का मैंने पहले भी तरीका बताया था कि x इंटरसेप्ट में हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इस y को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3x - 2 0 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 6, x इधर 3x इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3 3 2 द 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब हमारे पास क्या था, एक्स वाई प्लेन था, y हमारे पास x इंटरसेप्ट पे क्या था 0, तो ये हमारे पास 2 और 0 पे ग्राफ ड्रा होगा। अब y इंटरसेप्ट में हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इस x इक्वेशन को जब हम x को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 0 - 2y इज इक्वल टू 6 - 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये जो 2 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ माइनस 2 1 द 2 2 3 द 6, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3, ये जो माइनस है ये 3 के साथ मैंने लिख लिया। अब x इंटरसेप्ट में हमारे पास y इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 था और y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इस इक्वेशन के दोनों इंटरसेप्ट निकल गए हैं। अब हमने फॉर टेस्ट इसे चेक करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो इस x भी हमारे पास इसमें 0 होता है और y भी हमारे पास इसमें 0 होता है जब टेस्ट चेक करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 0 - 2 0 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6 नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। अब ये 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, 6 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है,
इसलिए इन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो बढ़ा दिया हुआ है, 0 ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स है। और जब हमारे पास फॉल्स होता है, हम क्या करते हैं, पॉइंट जो हमारे पास है POI .00 है जो हमारे पास, नॉट सेटिस्फाई, यहाँ पे लिख देते हैं हम, नॉट सेटिस्फाई द inequality, not satisfy the inequality, so the graph not toward origin। ठीक है, ग्राफ जो है हमारे पास ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा। अब देखना है, ग्राफ मैंने बना लिया। अब देखना है कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू हमारे पास टू थी और वाई हमारे पास 0 था, और वाई इंटरसेप्ट पे हमारे पास क्या हुआ है जी, 0 है एक्स, और वाई हमारे पास -3 है। मैंने बताया था ना कि जब हमारे पास इस तरफ वैल्यूज़ होती हैं तो इसलिए यहाँ पे वाई बार लगाया था, जो इस नीचे की तरफ वैल्यूज़ होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, -3, ये हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास ग्राफ कैसे ड्रा होगा, यहाँ पर होगा ग्राफ ड्रा। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली, लाइन थोड़ी सी मैंने, क्योंकि स्केल का यूज़ नहीं किया, आप स्केल का यूज़ करिएगा। ठीक है, और हमारे पास टुवर्ड द ओरिजिन था ना, तो ग्राफ इस तरफ शेड होगा। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 5x - 4y इज इक्वल लेस देन है इज इक्वल टू है 20 के। तो हमने सबसे पहले इस इनक्वालिटी को चेंज करके क्वालिटी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, तो 5x - 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है, वाई हमारे पास 0 होता है। इस वाई को जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, 5x - 4 0 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये तो 0 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20 आ गया, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब जब इधर x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है तो हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y हमारे पास क्या था, इधर 0 था। x इंटरसेप्ट में हमारे पास y 0 होता है। अब इसी तरह y इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 होता है। ठीक है, तो हम इस x को इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 0 - 4y इज इक्वल टू 20, 4y - 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, y इधर ही रह गया, 4 उसके नीचे जाके 20 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, 4 1 द 4, 4 5 द 20, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू -5। और y इंटरसेप्ट में हमारे पास x 0 होता है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास -5 है। ठीक है, ये हमारे पास दो x इंटरसेप्ट भी निकल आया और y इंटरसेप्ट भी निकल आया। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने टेस्ट करना होता है। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x भी हमारे पास 0 होता है और y भी हमारे पास 0 होता है। ठीक है, अब इस x और y को जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, 5 0 - 4 0 y की जगह 0 पुट कर दिया ना, लेस देन इज इक्वल टू है हमारे पास 20 के, तो ये हमारे पास 0 हो गया, लेस देन इज इक्वल टू 20 हो गया, तो ये ट्रू हो गया ना। देखें 0 हमेशा लेस देन होता है 20 से, तो ये हमारे पास होगी ट्रू। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पॉइंट, मैं लिख लेता हूँ पॉइंट 0 0 इज़ सेटिस्फाई। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस लिख रहा हूँ
आप भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, सो द रीजन, सो द ग्राफ, सो द ग्राफ टूवर्ड ओरिजिन। ठीक है, सो द ग्राफ टूवर्ड ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे इस क्वेश्चन का। ये मैंने अब ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन हमारे पास क्या है 0 0। ठीक है, अब हमारे पास देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट जब हमने लिया था, एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 थी, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 थी। एक्स पे देखें 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, और वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू -5 थी, वाई की वैल्यू -5 थी। तो मैं यहाँ पे ये लगा लेता हूँ। अब मैं लाइन ड्रा करूँगा एक। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रा कर ली। असल में ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन मेरे से होगी क्योंकि मैंने हाथ से लगाई है। आप स्केल का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, और लाइन बिल्कुल सीधी लगाइएगा, क्योंकि जो बोर्ड का चेकर होता है वो क्या करता है, जब पेपर चेक करता है वो ज़्यादातर क्वेश्चन को नहीं देखता, क्वेश्चन के इस चीज़ को नहीं देखता जो मैंने ऊपर समझाई हुई है, वो ज़्यादातर ग्राफ को देखता है कि ग्राफ बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से इसको ड्रा किया है। ठीक है, इसके ही आपको ज़्यादातर मार्क्स मिलते हैं। अब था हमारे पास जो टेस्ट हमने किया था वो हमारे पास ट्रू निकला था। .00 इज सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ टुवर्ड ओरिजिन। जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। इसको मैंने शेड कर लिया इस तरह। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू है हमारे पास 0 के। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं। क्या किस तरह सॉल्व करना है? अब ये देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे? 2x, सबसे पहले तो हमने ना इसको ना एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या होती है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाती है। मतलब इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बना लिया हमने। अब ये जब 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1/2। -1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास -0.5, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन को, इस एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, x 0 है हमारे पास, +1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 0 0 ही होता है, +1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब 1 0 से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पे, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब देखना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -0.5। मतलब हमारे पास 0 वाली साइड्स पे और माइनस वाली साइड पे हमारे पास ग्राफ ड्रा होगा। अब यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमारे पास क्या होता है 0 0। यहाँ पर हमारे पास -1 है, यहाँ पर हमारे पास -2 है। इसको स्केल से आपने देख लेना है। 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 है। अब देखें, हमारे पास x की वैल्यू आई है 0.5। मतलब अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है, इसके दरमियान में यहाँ पर कहीं पे होगा 0.5।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है, क्योंकि हमारे पास अब y की वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने निकाले ही नहीं। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। अब देखना है कि हमारे पास क्या आया था। हमारे पास जो क्वेश्चन का टेस्ट था ना, जब हमने इसको टेस्ट किया तो हमारे पास ट्रू था। इसका मतलब टुवर्ड द ओरिजिन हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, यही हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, वो आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा।